बुक ऑफ ज़करिया जो है ये ओल्ड टेस्टमेंट में एक बहुत ही मुख्य पुस्तक है। और सिर्फ वही नहीं, ओल्ड टेस्टमेंट में ये सेकंड लास्ट बुक है। मलकिया पुस्तक के पहले आता है द बुक ऑफ ज़करिया। ज़करिया का मतलब है कि द लॉर्ड रिमेंबर्स, यही इसका मतलब होता है। ये जो पुस्तक है, अंतिम दिन का चिन्ह के लिए ये मुख्य पुस्तक क्यों है, इसके अंदर क्या-क्या ट्रेजर्स है और इस पुस्तक को हम उतना सीरियसली पढ़ क्यों नहीं रहे हैं? और यही नहीं, इस बुक का और आज हम जो जीवन जी रहे हैं उसके बीच क्या लिंक है? इस तरह के कई सवाल है इस पुस्तक से। इन सब के बारे में बताने के लिए ब्रदर जगन आए हैं। आइए उनसे मिलते हैं। लेट्स वेलकम हिम एंड स्ट्रेट अवे आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन द बुक ऑफ ज़करिया। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया उसी में काफ़ी सारे विषय हैं। इस परिचय को आप कैसे देखते हैं? द बुक ऑफ ज़करिया आज के हमारे ज़िंदगी में क्यों इम्पोर्टेंट है? आप कैसे देख रहे हैं? ज़करिया की किताब देखने के पहले उसके पिता के बारे में जानना होगा। फैमिली हिस्ट्री भी देखनी है फैमिली ना? हिस्ट्री देखनी है। उसके पिता याजक थे। देखिए, वचन यहाँ पर बताता है, अध्याय 1 वचन 1 में, ज़करिया जो बेरेक्या का पुत्र था, इस तरह से कहता है। हुँ। ये जो ज़करिया है, ये परमेश्वर की जगह में कहता है जब यीशु कहते हैं, तुम पर एक दोष आएगा। कौन सा दोष है? ऐसे कहे तो बहुत से लोग कहते हैं कि यहूदा का अलग किया जाना, यानी ईस्वी सन 70 से वो अपने देश में नहीं रहे 1948 तक। इस बीच उन्हें अलग किया गया, इसके पीछे कौन सा दोष होगा? जब ऐसे कहे तो सब कहते हैं, यानी बताने लायक ऐसा ये कारण कौन सा होगा? वो यही है कि यीशु को नहीं अपनाया, हुँ। तिरस्कार किया, क्रूस पे चढ़ाया। पूरी तरह गलत है। मैं ये कभी नहीं मानूंगा। ऐसा क्यों पूछे तो यीशु का लहू बदला लेने वाला लहू नहीं है, फर्स्ट। हुँ। दूसरी बात, यीशु का लहू माफ करने वाला है। इसलिए यीशु ने एक प्रार्थना की कि हे पिता, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, हुँ। ऐसे कहा। और देखिए, उन्होंने कहा था इसका लहू हम पर और हमारे बच्चों पर आए। ये ऐसी बात तो नहीं हुई। हुँ। देखिए, यीशु मसीह ने क्या कहा, धर्मी हाबेल से लेकर बेरेक्या के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने भवन और वेदी के बीच में मार डाला था, जितना लहू बहाया गया वो तुम्हारे सिर पर पड़ेगा, ऐसे कहा। ये वही जकरिया है। तो लगभग न्यू टेस्टमेंट में जो रेफर कर रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। जी हाँ, यहूदियों पर जो दोष लगाया जकरिया के साथ खत्म होता है। हुँ। यहाँ बेरेक्या के पुत्र जकरिया तक वो सुना जाएगा कहाँ। यानी ये जकरिया एक साक्षी के रूप में मर गया। वचन के अनुसार वेदी के पास में वो मारा गया था। यानी अगर इस जकरिया के बारे में हम थोड़ा किताबी रूप में देखें तो देखिए, जकरिया की किताब में, दानियल की किताब में 12 अध्याय हैं। प्रकाशित वाक्य में 22 अध्याय, दोनों मिलाकर 34 अध्याय। इन 34 अध्यायों को यहाँ हम 14 अध्याय में पढ़ पाएंगे, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन इस पुस्तक के अंदर है। जो इस किताब में शामिल हैं। दानियल, प्रकाशित वाक्य इसमें जुड़े हैं। हुँ। देखिए, दानियल भी इसी समय काल का था। क्या कहता है, दारा के राज्य के दूसरे वर्ष में, जी हाँ। यानी ये दानियल के समय काल के आसपास ही था। वे और हगाई एक काउंटर पार्ट जी है। हाँ, साथ साथ चलते हैं। यानी अगर हम गौर से इन सभी को देखें तो दानियल के बाद में ये आते हैं। हुँ। उसने खत्म किया, इन्होंने शुरू किया। यानी ये लोग तो दानियल के बाद में आए। हम कह सकते हैं कि वो उसके उत्तराधिकारी हो गए। लेकिन प्रकाशित वाक्य नहीं दिया गया था, जी हाँ। वो ईस्वी सन 90 में दिया। जी हाँ, वो अलग समय पे हो रहा है। अलग समय काल में, यानी लगभग 530 साल से भी ज्यादा समय के करेक्ट। बाद वो विषय भी यहाँ पर लिखे हैं। हुँ। यानी यहूदियों की क्या समस्या अगर देखें तो जब जकरिया ने कहा तो वो समझे नहीं। हुँ। जब प्रकाशित वाक्य आया, जब ये किताब आई, ये किताब परमेश्वर ने यूहन्ना को दी। यूहन्ना की ये किताब उन्होंने स्वीकार नहीं की। हुँ। इसे स्वीकार नहीं करेंगे, ये कहा। ये किताब हमारे हाथ में आई यूहन्ना के द्वारा, प्रभु ने यूहन्ना को दिया। लेकिन यूहन्ना से भी बढ़कर ये किताब हम तक पहुंचाने के लिए जिसने सच्ची मेहनत की थी, वो कौन है? पॉलीक्रॉफ। ये यूहन्ना का चेला था। हुँ। उन्होंने कहा इस किताब को स्वीकार नहीं करेंगे। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, इसका कारण क्या था? उन्होंने कहा कि यूहन्ना ने ये जो दर्शन देखा है, वो ये जो सारी चीजें हैं, वो तो पुरानी किताबों में नहीं है, इस तरह से कहा। लेकिन यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में जो है वो सब यहाँ है। हुँ। इसका अर्थ है यहूदियों ने जकरिया की किताब सही तरह से नहीं पढ़ी, ओल्ड टेस्टमेंट में। इसे सही तरह से नहीं पढ़ा। यहूदी लोग क्या करते हैं, सामान्य रूप में वो पढ़ते हैं, जानते हैं वो क्या पढ़ते हैं? शुरू की 5 किताबें पढ़ते हैं। हुँ। उत्पत्ति से व्यवस्था विवरण की किताबें पढ़ते हैं, पर बाकी सारी किताबें नहीं पढ़ते हैं। पहली 5 किताबें मूसा ने दी, ये किताब मूसा ने नहीं दी। बाकी यानी यहोशू से लेकर मलाकी तक स्वीकार नहीं करते, सो दे नेवर टूक इट सीरियसली। गंभीरता से नहीं लिया। इन 5 किताबों को मानते हैं। हम लोगों में भी देखिए ऐसे लोग आए हैं
बस कहते हैं 4 सुसमाचार ही हैं। तो उसके आगे और पीछे भी नहीं प्रेरितों देख के रहे। काम से प्रकाशित वाक्य को नहीं मानते हैं, क्योंकि कहते हैं ये 4 यीशु मसीह ने बताए। इन चारों के बाद यीशु की कहानी खत्म होती है। प्रेरितों के काम से लेकर आगे की किताबें जो शिष्यों ने लिखी हैं, तो वो चेलों की बातों को स्वीकार करना नहीं चाहते। वो ये नहीं समझते कि ये 4 सुसमाचार चेलों ने ही लिखे। हम्म। मत्ती भी चेला था, यूहन्ना भी चेला जी था। हाँ। ये चारों चेलों ने ही लिखे। इन चारों में यीशु ने सिखाया। चेलों ने लिखी चारों किताबों में यीशु ने बताया। प्रेरितों के काम लूका ने लिखी, वहां पर भी यीशु सिखाते हैं। किससे बात की? पौलुस से बात की। हाँ। वो लोग कहते हैं यीशु ने शरीर में होकर जो कुछ भी कहा है उसे हम स्वीकार करते हैं। आत्मा में यीशु ने जो कहा उसे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर मुझसे पूछे तो ये एक बचकाने जैसी हरकत है। खैर छोड़िए से। तो जकरिया की इस किताब को अगर हम अच्छे से यहाँ पर विवरण से पढ़ते हैं तो उन दिनों में वहां पर जो परेशानियां हुई थी, यानी उसके बाद ग्रीक साम्राज्य आया था। ग्रीक साम्राज्य की शुरू की बातों से लेकर हमारे समय के न्यूक्लियर वॉर तक सब यहाँ पर बताया है। वहां तक अपडेटेड है। ये इतना अपडेट है, यानी एक तो प्राचीन है तो एक आधुनिक है। हम वही कहते हैं ना, जी हाँ। कुछ शहरों में प्राचीन और आधुनिक दोनों एक जैसे हैं। न्यू क्लासिकल सिटी कहते हैं। इसी तरह से जैसे कि यूके के कुछ शहर इसी तरह से बने जी, हैं। हाँ। वहाँ के कुछ घर तो किले के जैसे हैं, लेकिन लोगों को देखिए वो बहुत आधुनिक हैं। यानी इस तरह से ये जकरिया की किताब है। चलिए उदाहरण के लिए यहाँ पर अध्याय 1 में देखते हैं 18 वचन में, फिर मैंने जो आंखें उठाई तो क्या देखा कि 4 सिंह हैं। तब जो दूत मुझसे बातें करता था उससे मैंने पूछा ये क्या है। उसने कहा ये वे सिंह हैं जिन्होंने यहूदा, इसराइल, यरूशलेम को तितर बितर किया। दानियल में भी ये 4 सिंह बताए हैं। ओके। अगर हम इसे दानियल में पढ़े तो अध्याय 8 में, यानी वहां वो 2 सिंग वाला मेढ़ा देखता है, 1 सिंग वाला बकरा देखता है। एक एक सरकार के बारे में। साम्राज्य के बारे में है। 2 सिंह यानी मीडा फारस के जी बारे हाँ। में तीसरे वचन में हम देखते हैं। और फिर हम देखते हैं कि 1 सिंह वाला बकरा है। और ये एक बड़ा सिंह जो आया है वो कौन है? 8:21 कहता है वो तो यूनान देश का राजा है। आंखों के बीच से बड़ा सिंह निकला, यानी सिकंदर। फिर बड़ा सिंह टूट गया, 8:7 कहता है। और फिर कहता है 4 सिंह निकलकर चारों दिशाओं में बढ़ने लगे। सिकंदर के बाद उसके 4 जनरल्स। उन 4 जनरल्स में कौन कौन थे बताया है? कसंडर लाइकीमेकस, टलामियोर स्लॉटर और सेल्यूकस निकॉटर। ये 4 थे। ये 4 ऐसे बड़े सेनापति थे। इन चारों के समय में यरूशलेम बहुत ही बुरी दशा में था। सिकंदर ने उन्हें कुछ नहीं किया, यहूदियों को। इन चारों में भी देखिए उत्तर देश का राजा, दक्षिण देश का राजा आपस में लड़ते हैं। जैसे एक एपिसोड में आपने कहा वो बीच में फंस गए। जी हाँ। उत्तर दक्षिण में लड़ाई होती, यरूशलेम बीच का शहर था। उन्हें लड़ना था तो यहाँ आना था, और कोई रास्ता यानी नहीं। और कोई रास्ता नहीं था। जी हाँ, इन ज्योग्राफिकली। 4 राजाओं ने कैसे नाश किया वो यहाँ पर लिखा है। तो ग्रीक साम्राज्य के लिए आने वाली भविष्यवाणियां यहाँ शुरू होती है। अगर हम अध्याय 14 में देखें, यीशु के बाद में और हमारे बाद में क्या होने वाला है सब बताया गया है। अब मेरा ये सवाल है कि 40 टाइम्स जकरिया को न्यू टेस्टमेंट में मेंशन किया गया है, न्यू टेस्टमेंट में इनका जिक्र हुआ है। दूसरी बात, जकरिया के बाद मलाकी आ रहे हैं और उसके बाद एक 400 साढ़े 400 वर्ष तक प्रभु ने बात ही नहीं की। तो क्यों जकरिया को उस समय के दौरान प्रभु चूज कर रहे हैं? इसका क्या वजह है? मैं तो यही कहूँगा, नया नियम और पुराना नियम पढ़ते समय कुछ विषय के बारे में हमें अपने मन में रखकर पढ़ना होगा। कई बार उन बातों को हम भूल जाते हैं। ये कौन सी बातें हैं अगर पूछे, इसे पढ़ने वालों को मैं कहूँगा, यानी देखिए दानियल की किताब अध्याय 9 में यहाँ 70 हफ्ते बताए गए हैं। 70 सप्ताहों के बारे में बताया है 9:24 से 27 में। ये 70 हफ्ते कब शुरू हुए? यानी भवन निर्माण की आज्ञा निकलने से। वो भवन बनाने का समय काल भी यही था, जकरिया का समय काल। अध्याय 3 में देखिए प्रधान याजक यहोशू है। जी हाँ। ये प्रधान यानी महायाजक यहोशू है। ये और जरुब्बाबेल मिलकर भवन बनाते हैं। यानी ये जो है यहाँ पर शुरू होता है, यानी वहाँ 70 सप्ताह शुरू होते हैं। तो इसके बाद ये 70 सप्ताह कब खत्म होंगे ये पूछे, यानी यीशु की मृत्यु में ये खत्म होते हैं। समझ रहे हैं? उस लिंक से, हाँ। ये लिंक है, यानी यहाँ जकरिया से लेकर यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाए जाने तक यही वो समय काल है। जकरिया, मलाकी, सुसमाचार, यहीं पर दुनिया खत्म होनी चाहिए। ये वो 70 सप्ताह हैं। अब इस बीच में हम आ गए। हमारे बीच में आने के कारण 70वां सप्ताह नहीं हुआ, 7 ईयर्स। उन 7 साल में क्या होगा इसमें लिखा है।
हम बीच में आएंगे इसके बारे में यहाँ पर नहीं लिखा है। जकरिया की किताब में अंतिम समय के बारे में लिखा है, उन 7 सालों के बारे में जानना है तो यहाँ देखना है। मैं यही कहूँगा कि दानियल की किताब में जो लिखा है वो यहाँ सारांश में है। यहाँ हर एक चीज़ के लिए एक कोड है। यहाँ तक कि मुझे याद है इसमें 8 दर्शन बताए हैं। जी हाँ। इन 8 दर्शन को अगर हम थोड़ा गहराई से पढ़ते हैं, दानियल और प्रकाशित वाक्य में है। हम्म। यानी इसे समझने के लिए इस दृष्टिकोण से अगर हम इसे पढ़ेंगे, जकरिया की किताब तो एक बहुत बड़ा खजाना है। ये तो अद्भुत काम है। देखिए, अभी हमने यहाँ 4 सिंहों के बारे में बताया था ना। जी हाँ। अब पहले अध्याय के 8वें वचन में देखिए, हम्म। यहाँ पर घोड़ों के बारे में कहा है। जी हाँ। मैंने रात को स्वप्न में क्या देखा कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ उन मेहंदियों के बीच में खड़ा है जो नीचे स्थान में है, और उसके पीछे लाल और भूरे और श्वेत घोड़े भी खड़े हैं। हम्म। इस तरह लिखा जी है। अब यही 4 रंग के जो घोड़े हैं कहाँ पर है पूछे तो प्रकाशित वाक्य 6 में है। प्रकाशित वाक्य 6 से शुरू होता है, यानी लाल, फिर भूरा, और फिर कौन आता है, और श्वेत घोड़ा। इस तरह लिखा है। जी। इसलिए प्रकाशित वाक्य में श्वेत और लाल और भूरा घोड़ा है। तो ये डिफरेंस क्यों है? देखिए, नए नियम में जब हम आते हैं तो यहाँ पर जो क्रम है वो बदल गया है। नए नियम के समय में आते हैं, मैं यही कहता हूँ 70 हफ्ते सीधा होते तो ऐसे होते। जी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में हमारे लिए 4 घोड़े हैं। वो 4 घोड़े यहाँ आते हैं। हम्म। यही 4 घोड़े हैं। इन 4 घोड़ों के बारे में अगर हमें समझना है, क्या करने जा रहे हैं, वो जानने के लिए कहाना है प्रकाशित वाक्य Revelation में। हाँ। उन 4 घोड़ों की बात कहाँ शुरू होती है? यहाँ पर जकरिया में शुरू होती है। जकरिया में शुरू होकर प्रकाशित वाक्य में खत्म। यानी ये इस तरह से मिला है, एक साथ मिला हुआ है। जकरिया में ये सारी जानकारी दी गई है। अब ये जकरिया पुस्तक को हमें कैसे पढ़ना? आपके मुताबिक इसमें रेवलेशन भी है और डैनियल भी है। अगर इसे सीधी तरह पढ़े तो वो एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन डीपली समझ में नहीं आ रहा है पहली बार पढ़ने पर। तो दर्शकों को हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए इस बुक को? जब हम पढ़ रहे हैं तो इसे कैसे अप्रोच करना है? जकरिया की किताब ही नहीं, पर बहुत से जो छोटे भविष्यवक्ता हैं उन पर हम गौर नहीं करते हैं। इसका मैं कारण बताता हूँ क्या है। बड़े भविष्यवक्ताओं में बहुत सी प्रतिज्ञाएं हैं, बहुत से वादे हैं, तो जितना महत्व उनको देते हैं इनको नहीं देते हैं। इनमें कुछ कम है लेकिन है जरूर। लेकिन ये छोटे भविष्यवक्ता जो हैं, यानी ये तो बस एक बड़ी शुरुआत का अंत है। यानी अच्छे से शुरुआत की लेकिन अंत ना हो तो क्या होगा। तो ये जो अंत है वो कहाँ पर लिखा है? दानियल से मलाकी तक लिखा है। इस अंत को यहाँ समझने के लिए छोटे भविष्यवक्ताओं को हमें बहुत गौर से पढ़ना होगा। और यही खास करके जब परमेश्वर ने हमें दिया तो इस तरह से दिया, यानी वचन पढ़ने के बाद उस पर थोड़ा कंसंट्रेट करना है। आगे बात करेंगे ब्रदर जगन। अब ये जो है ये एक अलग है, इसे कैसे अंडरस्टैंड करना है ये एक तरफ है, और दूसरी तरफ है अभी हम जो समय काल में जी रहे हैं उसमें प्रॉफिट जकरिया कुछ विषयों को डिटेल से एक ट्रेशर्स जो है उसे हमें दिया है, उसे हमें कैसे समझना है उसे हम ब्रेक के बाद आगे बात करेंगे। क्या आप एक वेबसाइट, वेब ऐप और एक मोबाइल ऐप चाहते हैं? व्यापार जगत में ये बहुत महंगा है। मेरा चर्च या सेवकाई कैसे तेजी से और कम खर्चे में ऑनलाइन हो सकती है? पेश है B12 डिजिटल होने के लिए आपका एक कदम समाधान, यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन। हमारे चर्च रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव से अभी संपर्क कीजिए। आपका चर्च या सेवकाई ये सब कैसे प्राप्त कर सकता है, इस बारे में एक व्यक्तिगत डेमो प्राप्त कीजिए। हमसे संपर्क कीजिए। हमारा नंबर है 7208375063। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजों को हम देख रहे हैं द बुक ऑफ जकरिया। ब्रदर जगन, हमने ब्रेक के पहले ये कहा था कि आज के समय काल में इस बुक के अंदर इतने सारे ट्रेशर्स हैं, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। अब यहाँ इस खजाने में आज के समय में हम आते हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। यानी आज के जो नौजवान हैं, अगर हम युद्ध के बारे में चर्चा करें तो वो क्या सोचते हैं? यानी हवाई जहाज से ऊपर जाते हैं, बम गिरा देते हैं, इस तरह से युद्ध के बारे में सोचते हैं। हमारी पीढ़ी के जवानों से पूछे, युद्ध मतलब ये तो न्यूक्लियर वॉर, एटॉमिक वॉर इस तरह कहते हैं। दादाजी से पूछे तो उस जमाने में धनुष्य बाण, इससे युद्ध होते थे। लेकिन इस तरह की जो किताब है इसमें क्या आज का न्यूक्लियर वॉर है?
एडवांस टेक्नोलॉजी। इसलिए आप अक्सर उसे ऑटो अपडेट हम ऐसे बात कर जी रहे हैं। हाँ, ये सेल्फ अपडेटेड है। अच्छा, सेल्फ अपडेटेड। जी, खुद को अपडेट किया है और यहाँ आपके इस जगह आने का इंतज़ार कर रहा है। उतना एडवांस्ड है, हमें जी ही हाँ, कैचअप करना है। देखिए ये इतना एडवांस है और बाइबल में एक विषय के बारे में बताया गया है, यानी ये कबूतर की तरह उड़कर आने वाला कौन है। इस्राएली लोगों को मैं ऊंचा उठाऊंगा, उकाबों के भी ऊपर मैं उन्हें उठाऊंगा। ये कौन है जो बादल के समान अपने दरबों की ओर उड़ते हुए कबूतरों के समान चले आते हैं। जब भविष्यवक्ता ने उन दिनों में ये कहा, वो कैसे आने वाला था, हुँ, यानी उकाब के पंखों पर बैठाकर लाए गए, भविष्यवक्ता ने देखा। लेकिन आज की पीढ़ी को ही ये समझ में आएगा कि उन्हें हवाई जहाज से लाया गया है, हुँ। जैसे जादुई कालीन पर बैठाकर उन्हें लाया गया हो। उस ज़माने में फ्लाइट के बारे में सोच भी नहीं सोच सकते नहीं थे। सकते थे। इसलिए बाइबल कहती है कबूतर के जैसे और उकाब के जैसे, यानी बड़ी फ्लाइट और छोटी फ्लाइट, हुँ, वो लाए गए। यानी इसी तरह से इस वचन में जो खोज लिखी है उसके आने के बाद ही जानेंगे। समझ रहे हैं ना? जी, यानी वो इन्वेंशन होने के बाद वचन की गहराई को हम समझ पाएंगे। उतना एडवांस्ड है। ये किताब इतनी एडवांस है, यानी ये हमें किताब इंतजार कर रही है कि वो बातें जब होगी तब तुम्हें समझ आएगी। जी हाँ। मैं बस यही कहता हूँ कि ये किताब तो बहुत आगे हैं और हम बहुत पीछे हैं। हुँ, जबकि लोग ये सोचते हैं कि बाइबल बहुत पिछड़ी है और हम बहुत एडवांस्ड हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ, जब बाइबल में से ऐसे विषय को जब मैं निकाल कर बताता हूँ, तो आज के नौजवान और आने वाली भी पीढ़ी बाइबल को बहुत दिलचस्पी से पढ़ेगी। अब जो आने वाला है उसे हम देखेंगे। कई चीज़ों को हमें देखना हुँ, है और कई चीज़ों में से एक तो दानियल के साथ में तुलना है, हुँ, वैसे ही प्रकाशित वाक्य से तुलना है। अगर उस तरह से देखेंगे तो ये दिलचस्पी बढ़ाएगा, यानी जकरिया और प्रकाशित वाक्य में संबंध है। हुँ। दानियल और जकरिया एक ही समय काल के, इसलिए संबंध हो सकता है, और साथ ही जकरिया और प्रकाशित वाक्य में संबंध है। कहा जाए तो ज़करिया और अपोस्तल जॉन के बीच। प्रेरित यूहन्ना से संबंध हुँ, है। अब देखिए अध्याय 4 में यहाँ पर क्या बताता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है। देखिए वचन 11 में, 10वें वचन से वचन 11 में कहता है, मैंने उससे फिर पूछा, ये दो जैतून के वृक्ष क्या हैं जो दीवट की दाहिनी और बाईं ओर हैं। तो ये जैतून का वृक्ष क्या है, दीवट क्या है, यहाँ दो सवाल आते हैं। फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जैतून की दोनों डालियां क्या हैं जो सुनहरा तेल उंडेलती है। तो उसने कहा, क्या तुम्हें ये पता नहीं है। तो जैतून का वृक्ष और दीवट है, तो इनकी परिभाषा कहाँ पर होगी, आपको क्या लगता है? ये पूछे तो ये यहाँ पर नहीं है। प्रकाशित वाक्य 11:4 देखिए। रेवलेशन 11:4 अगर आप देखें तो इस तरह ही लिखा है इंग्लिश बाइबल में, दीज़ आर द 2 ऑलिव ट्रीज़ एंड द 2 लैम्पस्टैंड्स स्टैंडिंग बिफोर द गॉड ऑफ द अर्थ। ऐसा लिखा है और वो लिंक यहाँ पे आ रहा वो है। लिंक यहाँ पर है, अध्याय 4 में वचन 11 से 14। हुँ, वहां पर 11:1 से 4 में ये दोनों सटीक हैं। हुँ, यहाँ पर इसके बारे में कहता है, इसका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वो दो पुरुष जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। हुँ, इन दोनों के बारे में प्रकाशित वाक्य 11 में बताया गया। ये दो लोग कौन है कहे तो, क्लेश काल के समय वहां जो दो गवाह होंगे वही हैं। यानी यिर्मयाह और जकरिया में ये कनेक्शन है, प्रकाशित वाक्य और इसमें यहाँ कनेक्शन है। तो इस तरह से यहाँ कहता है, यानी प्रकाशित वाक्य की बातों को अगर आप जकरिया के साथ में पढ़ेंगे तो उसका अच्छा विवरण मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसी तरह से प्रकाशित वाक्य की सारी बातें छोटे भविष्यवक्ताओं में हैं, पर ज़्यादातर दानियल और जकरिया में हैं। हुँ। दानियल में जो है जकरिया में भी है। यानी जैतून का पेड़ और दीवट, इस पर अलग मनन करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। ये दो वृक्ष कौन हैं? चलिए एक और विषय देखते हैं। हुँ। अध्याय 1, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1, आखिरी दो वचनों को हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 1 अंतिम वचन। Write the things which you have seen, and the things which are, and the things which will take place after this. The mystery of the 7 stars which you saw in my right hand, and the 7 golden lampstands. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 lampstands which you saw are the 7 churches. देखिए 7 चर्च और यहाँ पर 2 दीवट बताई गई हैं। Hmm. दीवट यानी यहाँ पर 7 दीपक वाला दीवट। देखिए ये जो दीवट है, पुराने नियम में एक दीवट पर 7 दीपक होते थे। नए नियम में 7 दीवट पर 7 दीपक हैं। यही तो तुलना है। ये कहाँ जुड़ते हैं? जकरिया में जुड़ते हैं। तो उतना महत्वपूर्ण ये बहुत एक महत्वपूर्ण बुक है। है। देखिए ये तो यानी प्रतिज्ञाओं के बारे में उपयोग की गई किताब है। इसके अंदर जो भेद हैं, अगर हम इसे पढ़ते हैं तो आप और ज़्यादा खजाना पाएंगे। इस तरह ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरह 3rd चैप्टर में बहुत सी विषय है। जकरिया चैप्टर 3 में बहुत सी नई विषय जकरिया है। 3 में अगर हम देखते हैं
हर एक समूह को और हर एक विश्वासी को हम हमेशा क्या समझाते हैं, देखिए परमेश्वर कभी बदलते नहीं। हम्म, पुराने नियम में जैसे परमेश्वर क्रोध करने वाले थे, नए नियम में वो प्रेम करने वाले हैं। पुराने नियम में तुरंत न्याय करने वाले ऐसे थे, तो नए नियम में अनुग्रह करने वाले बिल्कुल अलग हैं। इस तरह हम सोचते हैं। वो हम लोगों के फ्रेमवर्क हम में। परमेश्वर को अपनी सोच के अनुसार बस बदलते जाते हैं। हम्म, परमेश्वर हमेशा वैसे ही हैं। वो कल, आज और कल कभी नहीं बदलते हैं। हम्म, परमेश्वर ने क्या किया, पुराने नियम में बताते वक्त कहा कि दुष्ट के मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता हूं। फिरौन को कितने मौके दिए थे, नबूकदनेस्सर को कितने मौके दिए। बेटा अगर गलती करता है तो उसे मज्जा करके रोकते हैं। ये कहते हैं परमेश्वर को अपने बनाए हुए लोगों से बात करने के लिए इतना नीचे आने की कोई जरूरत नहीं थी। हम जोना में भी इसे देखते हैं। यूहन्ना में भी हम देखते हैं, चाहे कितनी भी गलती हो फिर भी मौका देते हैं। इस तरह से परमेश्वर का पुराने नियम में प्रेम भी बहुत ज्यादा है। परमेश्वर प्रेम है, वचन कहता है, मैं भी हमेशा कहता हूं। अब देखिए, शैतान जो है, क्या उसमें प्रेम है? जिसमें कुछ भी प्रेम नहीं है उसका नाम शैतान है। हम्म, अगर शैतान से प्रेम छीन ले, यानी मनुष्य से प्रेम छीन ले, तो हम भी शैतान जैसे होंगे, जी हाँ, है ना? जी हाँ। अगर परमेश्वर से प्रेम छीन ले, उस तरह का कॉन्सेप्ट ही ये नहीं। विचार ही नहीं, जीरो। हमसे प्रेम निकाल सकते हैं, प्रेम निकाल दे तो जानवर बन जाएंगे, जानवर बन गया। परमेश्वर से प्रेम छीन सकते हैं? वो तो नहीं छीन कुछ भी सकते, नहीं है। इसलिए परमेश्वर है। हम्म, परमेश्वर केवल प्रेम है। इसके लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण अध्याय 3 में है। हम्म, अब ये प्रधान याजक यहोशू कौन है, ये पूछे तो हम्म, ये तो वो है जो भवन बनाने वाला था। जरूबाबेल के साथ मिलकर दोनों ने भवन बनाया। दूसरे भवन के बारे में लिखा है वचन 9 में, यानी अध्याय 4 वचन 9 में देखिए, जरूबाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली, वही अपने हाथों से उसे तैयार भी करेगा। इस तरह कहता है। देखिए, भवन के बारे में अलग अलग आत्मिक विचार हैं, जिसे हम फिर कभी देखेंगे। अब यहाँ तीसरे अध्याय में जरूबाबेल के साथ ये भवन बनाने वाला कौन है देखा जाए तो प्रधान याजक। अब यहाँ प्रधान याजक को देखते समय उसके वस्त्र मैले हैं, इस तरह से कहा गया जी है। हाँ, फिल्थी गॉर्मेंट्स ऐसा लिखा ये है। किस बारे में दर्शाता है? देखिए, आत्मिक जीवन के बारे में कि उसमें, यानी उसके याजक पद में एक दाग लगा है। हम्म, पुराने नियम के हिसाब से हमें क्या पता है, अगर महायाजक गलती करे तो मर जाएगा, यानी उसे मारेंगे और उसे कहीं फेंक देंगे। इस तरह से हम सोचते हैं। अगर एक जगह हम देखें तो ये परमेश्वर की जगह बोलते हैं। इस वचन में देखते हैं वचन 2 में, तब यहोवा ने शैतान से कहा, यहोवा तुझको धुड़के, हे शैतान, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे धुड़के। क्या ये आग से निकली हुई लुटकी सी नहीं है? यानी एक प्रधान याजक कैसा है देखिए। हम्म, यही तो परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर के प्रेम के बारे में हमेशा, जैसे कि यीशु मसीह ने कहा कि 7 का 70 गुना माफ करो, इसराइली लोगों को वो उससे ज्यादा माफ करते हैं। हम्म, वही परमेश्वर एक जगह कहते हैं व्यभिचार पाप है, ऐसे पाप करने वालों को पत्थरवा करके मार दिया जाना चाहिए। यानी देखिए, परमेश्वर पथराव के लिए कहते हैं। जब व्यभिचारिणी स्त्री यीशु के पैरों पर गिर पड़ती है तो यीशु ने क्या कहा, मैं भी तुझे क्षमा करता हूं, या फिर पाप न करना। तो उनको भी प्रभु माफ करते हैं। हम्म, परमेश्वर किसी भी समय मनुष्य को माफ करना चाहते हैं। अब ये बहुत आश्चर्य की बात है, जिन जिन चीजों के लिए व्यवस्था बनाई गई, उस व्यवस्था को वो अनुग्रह से जीत लेते हैं। हम्म, मेरी बात आप समझ हम्म, सकेंगे। इसराइलियों में मोआबी को नहीं जोड़ना ये व्यवस्था थी। फिर वो खुद रूत को लाते हैं, एकदम कॉन्ट्रा है। बिल्कुल उल्टा है, रूत को जोड़ देते हैं। इसराइल में एक भी व्यभिचारी ना हो, ये व्यवस्था थी, पर वो खुद राहाब को शामिल करते हैं। हम्म, आप समझ रहे हैं ना? जी हाँ, देखिए, हर एक चीज में कोई भी इसे मिस नहीं करना है ऐसा। जैसे परमेश्वर ने उन्हें बनाया, वो इन्हें इसराइली, इंडियन इस तरह नहीं देखते। सभी को मैंने ही बनाया है। इसलिए कहता हूं, देखिए, परमेश्वर हमारे दृष्टिकोण से, यानी सामने वाला जो है वो दुश्मन है, वो खड़ा है, उसे मार कर मैं जय पा सकता हूं। ये हमारा पैटर्न है। हम्म, यानी अब अगर हम भारत ऑस्ट्रेलिया का खेल देखें तो हम ऑस्ट्रेलिया को दुश्मन जैसे देखते। हम्म, चाहे उनका जो भी हो, हमें परवाह नहीं, हमें जीतना है। परमेश्वर ऐसे नहीं देखते हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया को दुश्मन जैसे देखें, उन्हें चोट नहीं लगनी चाहिए, इस तरह देखते हैं। उसे भी हमें बचाना है।
क्योंकि दोनों को बनाने वाले वही हैं। यही अर्थ हम नहीं समझ पाते हैं। उड़ाव पुत्र की कहानी में हम देखते हैं, छोटा बेटा आकर कहता है, संपत्ति का मेरा भाग दे। कोई भी पिता ऐसे नहीं करना चाहता, तो इसलिए वो क्या कहते हैं, नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता, इस तरह कह देते हैं, या उसे एक सलाह देते हैं। इस तरह वो सलाह दे सकते हैं। लेकिन यहाँ इस घटना को ध्यान से पढ़ें, यानी इस घटना में पिता अपने छोटे बेटे से कुछ नहीं कहता है, जो पूछ रहे हो दे देते, तुरंत ही दे देता है। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे अजीब लगा। कोई भी पिता क्या करता है, एडवाइस की सलाह देते हैं, समझाते हैं, लेकिन यहाँ पिता ने क्या किया, यानी वो जायदाद, यानी अगर जरूरी है तो पिता सलाह देता है कि इसे नष्ट मत करना, मैंने बड़ी मेहनत से इसे कमाया है। यहाँ पर इस तरह से कोई बात ही नहीं, मेरा बेटा जरूरी है, मेरा बेटा मुझे चाहिए, उसमें संपत्ति रुकावट है। अगर मैं इसे दे दूं तो दूरी मिटेगी। पिता जानता था इसके नष्ट होने के बारे में, या फिर तबाह हो जाएगा या फिर तबाह कर यानी देगा। वो इसे पूरा खत्म करेगा, लेकिन बाद में एक दिन मुझे याद करेगा। मेरे पिता ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, संपत्ति चली जाए पर बेटा जरूरी है। ये उनकी सोच है, ये उसका विचार था। मनुष्य का विचार है संपत्ति न जाए, बेटा भी न जाए। तो कुछ सोचते हैं बेटा जाए तो जाए पर संपत्ति न जाए। कुछ लोग बेटे को घर से भगा देते हैं, तेरा कुछ भी हो, जाकर मेहनत कर, ये कहते, पर संपत्ति नहीं देते हैं। पर ये तो संपत्ति देता है, जा इसे नष्ट कर दे। जब इसे नष्ट कर देगा, तेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, तो कौन याद आएगा? मेरी याद के लिए ये नष्ट हो जाए तो भी परवाह नहीं। यही उसका प्रेम है, अद्भुत प्रेम है। और इसी प्रेम को हम हर एक अध्याय में, हर एक जगह पर देख पाएंगे। और इतनी भविष्यवाणी को आप जकरिया की किताब में देख पाएंगे। उतना डिटेल में है, पूरा विस्तार से है। इसलिए मैं ये कहता हूँ, हमारा परमेश्वर को देखने का एंगल बहुत छोटा है। हमारी आंखें छोटी है, इसलिए हम उसे छोटे रूप में देखते हैं, पर वो इतने प्रेम से भरे परमेश्वर हैं। ये परमेश्वर की खासियत है। बहुत ही विषयों को हमने देखा। अगले एपिसोड में हम आज के समय काल के अपडेटेड टेक्नोलॉजी में जकरिया को कैसे देखेंगे, कैसे ये न्यू टेक्नोलॉजीज, कहा जाए तो एडवांस टेक्नोलॉजीज, यानी हम अध्याय 14 से करंट चीजों के बारे में देख पाएंगे। क्या आप एक वेबसाइट, वेब ऐप और एक मोबाइल ऐप चाहते हैं? व्यापार जगत में ये बहुत महंगा है। मेरा चर्च या सेवकाई कैसे तेजी से और कम खर्चे में ऑनलाइन हो सकती है? पेश है B12 डिजिटल होने के लिए आपका एक कदम समाधान, यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन। हमारे चर्च रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव से अभी संपर्क कीजिए। आपका चर्च या सेवकाई ये सब कैसे प्राप्त कर सकता है, इस बारे में एक व्यक्तिगत डेमो प्राप्त कीजिए। हमसे संपर्क कीजिए। हमारा नंबर है 7208375063।